सोचो जरा, बाहर सर्द हवाएं चल रही हैं, लोग रजाई में घुसे पड़े हैं, नेटफ्लिक्स, रील्स, कंफर्ट जोन, यही उनका पूरा दिन है। लेकिन तुम अगर सच में इस वीडियो को सुन रहे हो तो शायद तुम उन लोगों में से नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो विंटर सिर्फ मौसम नहीं है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। देखो, ज्यादातर लोग सीजन बदलने का इंतजार करते रहते हैं। समर आएगा तो शुरू करेंगे, न्यू ईयर आएगा तो रेजोल्यूशन बनाएंगे, अगला मंडे आएगा तो चेंज करेंगे। लेकिन सच्चाई, कुछ नहीं बदलता, क्योंकि बदलता सीजन नहीं, बदलता माइंडसेट है। यही है विंटर आग का असली मतलब। जब दुनिया सो रही है, जब लोग आलस में डूबे हैं, जब हर कोई एक्सक्यूजेस दे रहा है कि ठंड है बाद में करेंगे, वहीं तुम अपने अंदर आग जलाते हो। यहीं से पैदा होता है डिसिप्लिन, यहीं से निकलता है ग्रोथ, यहीं पर टेस्ट होती है तुम्हारी मेंटल टफनेस। भाई सच बोलूं, विंटर आर्क कमजोरों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपनी जिंदगी एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हैं। ये उनके लिए है जिन्हें पता है कि कंफर्ट ही असली दुश्मन है, और ये उनके लिए है जो समझ चुके हैं कि कैरेक्टर घिसकर बनता है, गर्म रजाई में सोकर नहीं। अब सोचो, अगर तुमने ये 3 महीने बस आराम में निकाल दिए तो क्या होगा? कभी सोचा है? फरवरी आएगा, मार्च आएगा, फिर लोग बोलेंगे चलो समर वेकेशंस में चेंज करेंगे, और फिर साल गुजर जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल गया था। कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि तुम वही गलतियां रिपीट करोगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और पछताओगे कि काश उस विंटर में मैंने अपने आप को बदल लिया हो, मैं यह होता। लेकिन अगर तुमने इस बार अलग किया, अगर तुमने इस बार ठान लिया कि ये 90 डेज तुम्हारा बैटलफील्ड होगा, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन जोन होगा, तो भाई बिलीव मी, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। विंटर आर्क जर्नल कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प रूटीन नहीं है, ये एक वॉर जर्नल है। 90 दिनों की लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे पुराने वर्जन के बीच। हर दिन तुम लिखोगे, हर दिन तुम लड़ोगे, और हर दिन तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ोगे। मंथ 1 डिसिप्लिन, ये तुम्हें बेसिक्स सिखाएगा, जल्दी उठना, कोल्ड शावर्स, डिस्ट्रैक्शंस काटना। मंथ 2 ग्रोथ, यहां तुम अपने स्किल्स, फोकस और प्रोडक्टिविटी बिल्ड करोगे। मंथ 3 मेंटल टफनेस, यहां तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने इमोशनल डीमंस को फेस करोगे। और जब 90 दिन पूरे होंगे, भाई तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज मिरर में खुद को देख रहा है। तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हारे एक्शंस में फायर होगी, और तुम्हारी पर्सनालिटी में ऐसी ताकत होगी जो तुम्हें भी शॉक कर देगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह काम करेगा, सवाल यह है कि क्या तुम में गट्स हैं इसे फॉलो करने के। क्योंकि सच ये है भाई, हर कोई चाहता है ग्रोथ, हर कोई चाहता है सक्सेस, हर कोई चाहता है रिस्पेक्ट, लेकिन करने वाला बहुत कम होता है, क्योंकि करना मुश्किल है। लेकिन अगर यह मुश्किल तुम्हें डराती है तो याद रखो, वही मुश्किल तुम्हें अल्फा बनाती है। तो स्वागत है तुम्हारा विंटर आर्क जर्नल में। यह तुम्हारा कंफर्ट जोन तोड़ेगा, यह तुम्हें चैलेंज करेगा, यह तुम्हें हर दिन मिरर के सामने खड़ा करके पूछेगा, क्या आज तूने अपनी बेस्ट फाइट दी? अगर हां तो तू जीत रहा है, अगर नहीं तो अगला दिन तेरी सजा है। अब ये 90 दिन सिर्फ कैलेंडर पर डेट्स नहीं है, ये तेरे फ्यूचर के ब्लूप्रिंट हैं। तू आज जो लिखेगा, जो करेगा, जो सहेगा, वही 90 दिन तुझे अगले 9 साल डिफाइन करेंगे। तो भाई तैयार हो जा, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तूने इसे पूरा कर लिया तो बिलीव मी, तेरी जिंदगी वैसी कभी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। मंथ 1 डिसिप्लिन, सोच तेरी पूरी जिंदगी आज तक जैसे चली है वैसी क्यों चली? क्योंकि तू हर बार अपनी फीलिंग्स के पीछे भागता रहा। आज नींद आ रही है, सो जाऊंगा। आज मोटिवेशन नहीं है, काम छोड़ दूंगा। आज कोल्ड शावर लेने का मन नहीं है, चलो गर्म पानी ही ले लेते हैं। और तूने नोटिस किया या नहीं, ये छोटी छोटी चॉइसेस ही तेरी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन डिसाइड कर रही हैं। मतलब सिंपल सा ट्रूथ, तेरी जिंदगी की बर्बादी का असली कारण तेरी फीलिंग्स हैं।
लेकिन अब ये 90 डेज तुझे फीलिंग्स का गुलाम नहीं रहने देंगे। अब तू रूल्स का गुलाम बनेगा। और भाई, यही है डिसिप्लिन। रूल 1, वेक अप बिफोर द सन। सुन, सुबह जल्दी उठना कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाली बात नहीं है, ये वो स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि जब तू सुबह 5 बजे उठता है तो तू ऑलरेडी दुनिया के 95% लोगों से आगे है। बाकी सब लोग अभी बेड में पड़े हैं, फोन पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, और तू एक्शन ले रहा है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, अलार्म बजेगा और तेरी बॉडी बोलेगी 10 मिनट और। लेकिन याद रखना, यही वो पल है जहां तेरी लड़ाई शुरू होती है। अगर तू स्नूज मारेगा, तू हार गया। अगर तू उठ गया, तू जीत गया। हर दिन ये लड़ाई रिपीट होगी और हर दिन तू जीतने लगेगा। यही छोटी छोटी जीतें तेरी कैरेक्टर बिल्ड करेंगी। रूल 2, कोल्ड शॉवर। अब सुन, तू चाहे माने या ना माने, ठंडा पानी तेरे अंदर का आलसी कुत्ता मारता है। क्योंकि जब तू सुबह उठकर ठंडे पानी में जाता है, तेरी पूरी बॉडी शॉक में चली जाती है। तेरा दिमाग चीखता है, मत कर मत कर, लेकिन तू करता है। मतलब सिंपल, तू अपने दिमाग को बता रहा है, सुन बे, अब तू बॉस नहीं है, मैं हूं। और यही तो डिसिप्लिन है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना, ना कि दिमाग तुझे कंट्रोल करे। तेरी विल पावर हर बार स्ट्रॉन्गर होगी। और बिलीव मी, यही छोटी छोटी चीजें जब ऐड होती हैं तो तू अंदर से बीस्ट बन जाता है। रूल 3, डेली राइटिंग विंटर जर्नल। अब भाई, अगर तू अपने दिमाग की गंदगी बाहर नहीं निकालेगा तो वो अंदर ही सड़ती रहेगी। इसलिए हर दिन लिख, मॉर्निंग या नाइट डजंट मैटर, बस लिख। क्या सोचा, क्या किया, कहां जीता, कहां हारा। तेरा जर्नल तेरे लिए एक मिरर बनेगा। क्योंकि रियलिटी ये है, तू खुद को बहुत आसानी से धोखा दे देता है। तू अपने दिमाग में बोल देगा, आज तो ठीक ठाक प्रोडक्टिव था, लेकिन जब लिखेगा तो दिखेगा कि तूने 3 घंटे बस स्क्रोलिंग में वेस्ट कर दिए। तब तुझे सच का सामना करना पड़ेगा। और भाई, ग्रोथ सच का सामना करने से आती है, डिल्यूजन से नहीं। रूल 4, नो डोपामाइन पॉइजन। ये सबसे बड़ा एनिमी है आज की जनरेशन का। फोन, रील्स, पोर्न, जंक फूड, एंडलेस स्क्रोलिंग। हर बार तू क्विक डोपामाइन के पीछे भागता है और हर बार तेरी एनर्जी सक हो जाती है। डिसिप्लिन का मतलब है तू खुद डिसाइड करेगा कहां एनर्जी देनी है। मतलब 1 घंटा स्क्रोल नहीं, 1 घंटा वर्कआउट। जंक फूड नहीं, क्लीन फूड। पोर्न नहीं, सेल्फ कंट्रोल। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, ये तेरा ब्रेन रीवायरिंग है। हर बार जब तू इंस्टेंट प्लेजर को अवॉइड करेगा, तू लॉन्ग टर्म पावर गेन करेगा। रूल 5, डेली वर्कआउट। भाई, बिना स्ट्रांग बॉडी तू स्ट्रांग माइंड की उम्मीद मत कर। तेरा बॉडी ही तेरी आइडेंटिटी है। लोग तुझे पहले तेरा फिजिक देखकर जज करते हैं, फिर तेरे दिमाग को सुनते हैं। तो चाहे जिम हो या घर, कोई एक्सक्यूज नहीं। पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स, शैडो बॉक्सिंग, रोज पसीना बहा। क्योंकि हर ड्रॉप ऑफ स्वेट तेरी वीकनेस को बाहर निकालता है। वर्कआउट सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, वर्कआउट तेरे डिसिप्लिन मसल के लिए है। आज तू वर्कआउट मिस करता है, कल तू काम मिस करेगा, परसों तू जिंदगी मिस करेगा। अब तू सोच रहा होगा, ये सब टफ है, क्या ये वाकई मुझे बदल देगा? भाई सुन, डिसिप्लिन ही वो बेस है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। ग्रोथ चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मनी चाहिए, तो पहले डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन वो नींव है जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी है। अगर नींव ही वीक है तो कोई भी हवा बिल्डिंग गिरा देगी। अब मैं तुझसे सच बोलूं, तेरे ड्रीम्स, तेरी एम्बिशंस, तेरी फैंटेसीज, ये सब बेकार हैं अगर तू डिसिप्लिन्ड नहीं है। क्योंकि आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन उन्हें रियलिटी में लाने का दम सिर्फ डिसिप्लिन्ड इंसानों में होता है। तो डिसाइड कर, तू वही बनेगा जो अभी है, एवरेज, लेजी, एक्सक्यूज देने वाला, या फिर वो बनेगा जो हर दिन खुद को मार मार कर फौज करता है, जैसे तलवार आग और हथौड़े से बनती है। रोज 5 बजे उठना, कोल्ड शावर लेना, कम से कम 20 मिनट वर्कआउट करना, हर दिन जर्नल लिखना, डोपामीन पॉइजन काट देना, रील्स, पोर्न, जंक फूड लिमिट या एलिमिनेट। 30 दिन बाद भाई तू खुद को पहचान नहीं पाएगा।
तेरे अंदर एक फायर होगी जो तूने पहले कभी फील नहीं की होगी, और जब मंथ एक खत्म होगा तब तू रेडी होगा अगले लेवल के लिए। मंथ 2 ग्रोथ। पहले महीने तूने डिसिप्लिन बिल्ड किया, सुबह उठना, कोल्ड शावर्स, वर्कआउट, जर्नल, डोपामिन डिटॉक्स। अब तू एवरेज से ऊपर उठ चुका है, लेकिन अभी तू सिर्फ सोल्जर बना है। अब टाइम है ग्रोथ का, यानी तेरी असली ताकत और पोटेंशियल अनलॉक करने का। ग्रोथ का मतलब है लेवल अप करना, मतलब दिमाग स्ट्रांग बनाना, नॉलेज अब्सॉर्ब करना, स्किल सीखना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नेटवर्क और इन्फ्लुएंस बढ़ाना। अगर डिसिप्लिन हथियार है तो ग्रोथ उस हथियार को तेज करना है। और भाई, डल तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीतता। रूल 1, किल द कंफर्ट जोन। सुन, ग्रोथ का पहला स्टेप सिंपल है, कंफर्ट से भाग। तेरी बॉडी और माइंड दोनों कंफर्ट से प्यार करते हैं। बेड में रहना, आसान काम करना, वही सेफ जगहों पर रहना। लेकिन सच्चाई यह है, ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। तेरी ग्रोथ हमेशा उस दरवाजे के पीछे है जहां डर लगता है। एग्जाम्पल, स्टेज पर बोलना, किसी अननोन से बात करना, नया स्किल सीखना, फेलियर रिस्क लेना। हर बार जब तू कंफर्ट जोन तोड़ता है, तेरा दिमाग रिवायर्ड होता है, न्यूरल पाथवेज नए बनते हैं, कॉन्फिडेंस शूट करता है, और यही है रियल ग्रोथ। रूल 2, लर्न लाइक अ मैडमैन। भाई, नॉलेज ही असली पावर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ रैंडम कंज्यूम करते रहते हैं, रील्स, मीम्स, गॉसिप। ग्रोथ का मतलब है इंटेंशनल लर्निंग। रूल्स सिंपल हैं, हर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट पढ़, बुक्स, ऑडियो बुक्स, डीप आर्टिकल्स। हर हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट या स्किल सीख। सिर्फ पढ़ना मत, अप्लाई भी कर। एग्जाम्पल, अगर तू सेल्स सीख रहा है तो किसी दोस्त को कुछ बेचकर प्रैक्टिस कर। अगर तू पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा है तो 5 लोगों के सामने बोल। अगर तू फिटनेस सीख रहा है तो खुद पर इंप्लीमेंट कर। नॉलेज यूजलेस है अगर वो एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होती। रूल 3, बिल्ड योर स्किल आर्सनल। अब सुन, आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। तेरी असली वैल्यू तेरे स्किल्स से मापे जाती है। सोच, क्यों कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं और बाकी सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स हैं। तो मिशन क्लियर है, हर महीने एक हाई वैल्यू स्किल पर फोकस कर। एग्जाम्पल्स, कम्युनिकेशन, सेल्स, राइटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप, कंटेंट क्रिएशन। हर स्किल एक हथियार है। जितने ज्यादा हथियार तेरे पास, उतना तू पावरफुल। रूल 4, नेटवर्क इक्वल्स नेटवर्थ। भाई, अकेला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। ग्रोथ का मतलब है तू सही लोगों से जुड़। सही नेटवर्क बनाना ही असली चीट कोड है। लेकिन ध्यान रहे, नेटवर्क बनाने का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स जोड़ना नहीं है, मतलब है वैल्यू देना। अगर तू हर जगह सिर्फ मुझे क्या मिलेगा सोचकर जाता है तो कोई तुझे सीरियसली नहीं लेगा। रूल सिंपल है, पहले वैल्यू दे, फिर डिमांड कर। मेंटोर ढूंढ, उनसे सीख, पीयर्स से कोलैबोरेट कर और टॉक्सिक लोगों को कट कर। याद रख, तू जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताता है, तू उन्हीं का एवरेज है। रूल 5, फेल फास्टर। अब सुन, ग्रोथ का सबसे बड़ा स्पीड बूस्टर क्या है? फेल फास्ट। लोग फेल होने से डरते हैं, इसीलिए स्लो रहते हैं। लेकिन जो लोग जल्दी फेल होते हैं, वो जल्दी सीखते हैं। सोच, अगर तूने बिजनेस ट्राई किया और फेल हो गया, तूने सालों का एक्सपीरियंस कुछ महीनों में गेन कर लिया। अगर तूने कोई स्पीच दी और ऑडियंस हंस पड़ी, तूने इंस्टेंट फीडबैक ले लिया। हर फेलियर एक शॉर्टकट है सक्सेस की तरफ। तो रूल सिंपल है, फेल होने से मत डर, फेल ना होने से डर। रूल 6, अपग्रेड योर एनवायरमेंट। भाई, तेरा एनवायरमेंट ही तुझे ग्रो या डिस्ट्रॉय करता है। अगर तेरे आसपास लूजर हैं तो तू चाहे कितना भी डिसिप्लिन रख, धीरे धीरे लूजर माइंडसेट तुझ में सीप करेगा। अगर तेरे आसपास विनर हैं तो ऑटोमेटिकली तू विनर बनने लगेगा। तो एनवायरमेंट अपग्रेड कर, रूम साफ रख, डिजिटल स्पेस साफ रख, सोशल मीडिया डिटॉक्स, क्यूरेटेड कंटेंट, सराउंडिंग में प्रोडक्टिव लोग रख। तेरा एनवायरमेंट तुझे पुश करे, खींचे नहीं। रूल 7,
कंट्रीब्यूशन इक्वल्स रियल ग्रोथ। भाई, सबसे बड़ी ग्रोथ तब होती है जब तू दूसरों को अपलिफ्ट करता है, क्योंकि सेल्फिश ग्रोथ टेम्परेरी है लेकिन कंट्रीब्यूशन परमानेंट है। एग्जाम्पल, अगर तूने कोई स्किल सीखी, किसी और को सिखा। अगर तूने कोई लेसन सीखा, किसी और को शेयर कर। अगर तू खुद ग्रो हो रहा है, दूसरों को भी साथ खींच। यही साइकिल तेरी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करेगी। ग्रोथ कोई लग्जरी नहीं है। ग्रोथ जरूरी है क्योंकि दुनिया में दो ही ऑप्शंस हैं, या तो तू ग्रो कर या फिर दुनिया तुझे क्रश कर देगी। आज जो स्किल तू नहीं सीख रहा, वो कोई और सीख रहा है। आज जो कंफर्ट तू एंजॉय कर रहा है, वो कल तुझे प्राइस चुकवाएगा। आज जो टाइम तू वेस्ट कर रहा है, वही टाइम कोई और अपनी एम्पायर बनाने में लगा रहा है। सो डिसाइड कर, तू भीड़ में एवरेज रहेगा या तू लेजेंड बनेगा। मंथ 3, मेंटल टफनेस। डिसिप्लिन तेरे अंदर बैकबोन बना चुका है। ग्रोथ ने तुझे स्किल्स और शार्पनेस दी है, लेकिन अब बारी है उस चीज की जो विनर्स को बाकी दुनिया से अलग करती है, मेंटल टफनेस। क्योंकि ज्यादातर लोग फिजिकल पेन तो झेल लेते हैं, लेकिन जब बात आती है लोनलीनेस, रिजेक्शन, फेलियर, फियर, डाउट, वहीं गिर जाते हैं। मेंटल टफनेस का मतलब है चाहे तू कितना भी दबाव में हो, तू टूटेगा नहीं। तू बेंड होगा पर ब्रेक नहीं होगा। और भाई, यही क्वालिटी लेजेंड्स को एवरेज से अलग करती है। रूल 1, एम्ब्रेस द स्टॉर्म। भाई, टफ टाइम्स आएंगे ही। कभी पैसे की प्रॉब्लम होगी, कभी लोगों की, कभी खुद की। लेकिन मेंटल टफनेस का पहला प्रिंसिपल है स्टॉर्म से भागना नहीं। इमेजिन तू समुद्र में है, वेव्स तूफानी है। वीक इंसान पैनिक करेगा और डूब जाएगा। स्ट्रॉन्ग इंसान वेव्स को एक्सेप्ट करेगा और उन पर राइड करेगा। मतलब जब भी कोई सेटबैक आए, तू पैनिक मत कर। पॉज कर, डीप ब्रीथ कर और सोच, ये भी गुजर जाएगा। हर स्टॉर्म तुझे या तो तोड़ेगा या बनाएगा, और तू डिसाइड करेगा तू किसे चुनेगा। रूल 2, पेन इक्वल्स फ्यूअल। सुन, पेन तेरा दुश्मन नहीं है, पेन तेरा असली टीचर है। बॉडी पेन देती है ताकि तू स्ट्रांग बने, माइंड पेन देता है ताकि तू शार्प बने, लाइफ पेन देती है ताकि तू वाइज बने। वीक लोग पेन से भागते हैं, टफ लोग पेन को फ्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेकअप हुआ, जिम जा और अपने आप को मॉन्स्टर बना। जॉब छूटी, स्किल सीख और अपना एम्पायर बना। रिजेक्शन मिला, और शार्प हो और स्मार्ट बन। याद रख, अगर तू पेन को सही डायरेक्शन में चैनल कर ले, तो वही पेन तुझे बुलेट प्रूफ बना देगा। रूल 3, कंट्रोल द इनर वॉइस। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई तेरे दिमाग के अंदर होती है। वो आवाज जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, लोग हंसेंगे, फेल हो जाएगा। अगर तू उस आवाज का गुलाम बन गया तो गेम खत्म, लेकिन अगर तू उस आवाज का मास्टर बन गया तो गेम तेरे हाथ में। ट्रिक सिंपल है, नेगेटिव वॉइस को पकड़, उसे रीफ्रेम कर। जैसे, मैं फेल हो सकता हूं, अगर फेल हुआ तो सीख जाऊंगा। यह मुश्किल है, अगर मुश्किल है तो ग्रोथ भी बड़ी होगी। तेरा दिमाग वही बिलीव करेगा जो तू बार बार बोलेगा। सो चूज वाइजली। रूल 4, लोनलीनेस, ची पावर। भाई, मेंटल टफनेस का असली टेस्ट लोनलीनेस है, क्योंकि ग्रोथ के रास्ते पर तू अकेला होगा। तेरे दोस्त मजे कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, और तू अपने मिशन पर अकेला बैठेगा। याद रख, लोनलीनेस कोई कर्ज नहीं है। लोनलीनेस एक सुपर पावर है, क्योंकि उसी साइलेंस में तू खुद को सुन पाएगा। उसी आइसोलेशन में तू अपनी आइडेंटिटी फॉर्ज करेगा। उसी अकेलेपन में तू बीस्ट बनेगा। तो अकेले होने से मत डर, उस साइलेंस को अपनाओ, क्योंकि असली वॉरियर्स अकेलेपन में बनते हैं। रूल 5, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स। भाई, प्रेशर से लोग टूटते भी हैं और लेजेंड्स भी बनते हैं। कोल और डायमंड में फर्क सिर्फ एक चीज का है, प्रेशर। तो जब लाइफ तुझ पर प्रेशर डाले, डर मत। सोच, लाइफ मुझे डायमंड बना रही है। हर डेडलाइन, हर स्ट्रगल, हर रिजेक्शन, ये सब तुझे पॉलिश कर रहे हैं। एवरेज लोग प्रेशर में टूटते हैं, लेजेंड्स प्रेशर में चमकते हैं। सो अगली बार जब तू प्रेशर फील करे, थैंक कर लाइफ को, क्योंकि तू कोल नहीं, डायमंड बन रहा है। रूल 6,
डिसिप्लिन अंडर केओस मेंटल टफनेस का असली लेवल है। जब केओस हो तब भी तू डिसिप्लिन मेंटेन करे, क्योंकि इजी डेज में कोई भी रूटीन फॉलो कर सकता है, लेकिन जब बॉडी थक गई हो, दिमाग चकरा रहा हो, बाहर दुनिया गिर रही हो, तब भी अगर तू उठा और काम पूरा किया, भाई तू अनब्रेकेबल बन गया। मेंटल टफनेस मतलब कंसिस्टेंसी अंडर केओस। रूल 7, फियर इक्वल्स कंपेस। सुन, डर भागने की चीज नहीं है, डर डायरेक्शन दिखाने वाली कंपास है। जो काम तुझे सबसे ज्यादा डराते हैं वही काम तेरी सबसे बड़ी ग्रोथ अनलॉक करते हैं। स्टेज पर बोलने से डर लगता है, वही करना है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से डर लगता है, वही करना है। किसी को प्रपोज करने से डर लगता है, वही करना है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डर के दूसरी तरफ है। रूल 8, इमोशनल कंट्रोल अल्टीमेट पावर। मेंटल टफनेस का मतलब है तू इमोशंस का गुलाम नहीं बनेगा। गुस्सा आएगा, डर लगेगा, सैडनेस आएगी, लेकिन तू रिएक्ट नहीं करेगा। तू ऑब्जर्व करेगा, कंट्रोल करेगा और फिर सही डायरेक्शन देगा, क्योंकि असली ताकत यही है। बाहर की दुनिया केओस हो लेकिन अंदर तू काल्म रहे। यही क्वालिटी किंग्स में होती है, यही क्वालिटी वॉरियर्स में होती है। डिसिप्लिन, ग्रोथ, मेंटल टफनेस, ये तीनों मिलकर तुझे ऐसा इंसान बनाएंगे जो रेयर है। ऐसा इंसान जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ऐसा इंसान जो सिर्फ सरवाइव नहीं करता बल्कि डोमिनेट करता है। भाई, ये विंटर आर्क सिर्फ 3 महीने का जर्नी नहीं है, ये तेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अगर तूने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो तू एवरेज से उठकर लेजेंड बन जाएगा। बाकी दुनिया कंप्लेन करती रहेगी और तू साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड करता रहेगा, क्योंकि तूने वो गेम पकड़ लिया है जो 99% लोग कभी समझते ही नहीं। भाई, अब जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो समझोगे कि ये 3 महीने क्या थे। ये सिर्फ समय नहीं था, ये 3 महीने का ट्रायल बाय फायर था। अब सुन, ये 3 महीने बस शुरुआत थे। विंटर आर्क ने तुझे रॉ मटेरियल दिया, डिसिप्लिन, ग्रोथ, मेंटल टफनेस। ये तीनों तेरे अंदर एक न्यू आइडेंटिटी फोर्ज करने के लिए थे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है इसे आगे कैरी करने की, क्योंकि ये जो तूने सीखा है ये सिर्फ तभी वैल्यूएबल है जब तू इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करेगा। भाई, अब तू डिसाइड्स करेगा एवरेज लाइफ या लेजेंडरी लाइफ। तू डिसाइड्स करेगा एक्सक्यूजेस और कंप्लेंट्स या एक्शन और रिजल्ट्स। तू डिसाइड्स करेगा पैसिव ऑब्जर्वर या अनस्टॉपेबल फोर्स। और याद रख, ये आर्क कभी खत्म नहीं होता। तेरे अंदर जो फायर इग्नाइट हुआ है उसे फ्यूल चाहिए। हर मंथ, हर वीक, हर डे एक्शन लेना पड़ेगा। ग्रोथ को रूटीन बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन को हैबिट बनाना पड़ेगा, मेंटल टफनेस को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। अब मैं तुझसे सीधा सवाल करता हूं, क्या तू उन लोगों में से है जो सिर्फ बातें करेंगे, या वो जो क्वाइटली एक्शन में अपनी जिंदगी बदल देंगे? क्या तू रेडी है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए? क्या तू रेडी है एक्सक्यूजेस को मारने के लिए और अपने प्राइम वर्जन बनने के लिए? अगर हां, तो स्टार्ट कर अब। स्टार्ट कर अभी। हर मिनट काउंट करता है, हर डिसीजन इंपॉर्टेंट है, हर एक्शन तेरा फ्यूचर डिसाइड करता है। और एक और बात, ये जर्नी अकेले नहीं करनी। जो सपोर्ट सिस्टम तू चूज करेगा, फ्रेंड्स, मेंटर्स, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, ये तेरा सक्सेस एक्सेलरेट करेंगे। सो चूज वाइजली। और एक प्रॉमिस कर, नेवर सेटल फॉर लेस देन योर मैक्सिमम पोटेंशियल। भाई, अब ये विंटर आर्क सिर्फ 3 महीने की किताब नहीं रही, ये तेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बन गया। अब तू वही इंसान है जो स्टॉर्म्स में भी स्टैंड करता है। तू वही इंसान है जो पेन को फ्यूल बनाता है। तू वही इंसान है जो फियर को डायरेक्शन देता है। तू वही इंसान है जो अनस्टॉपेबल है। तो अब एक्शन की बारी है। बस प्लान मत बनाना, विजुअलाइज मत करना, करना शुरू कर। हर डे, हर आवर, हर सेकंड कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर। अपनी बॉडी स्ट्रांग बना, माइंड शार्प बना, स्पिरिट अनब्रेकेबल बना। और भाई, जब तू ये जर्नी कंप्लीट कर लेगा, तब सिर्फ तू जान पाएगा कि ये 3 महीने क्या थे। ये सिर्फ टाइम नहीं था, ये तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और वो इंसान जो तू बन जाएगा, वो वर्ल्ड में रेयर है। तो अभी उठ,
स्टार्ट कर और हर चैलेंज को फेस कर, अपनी लाइफ को अनस्टॉपेबल बना। और जब लोग पूछें तुमने ये सब कैसे अचीव किया, तो सिर्फ मुस्कुराना और सोचना मैंने गेम पकड़ लिया था। और हां, अगर तुझे ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगा तो लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर, क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं वही लाइफ बदलते हैं। और तू उसी ग्रुप में बिलोंग करेगा, द अनस्टॉपेबल वंस।